तो पिछले दिन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का दो तरह से हम लोग थ्री डायमेंशनल फॉर्म देखते हैं। वन फॉर्म इज कॉल्ड HCP, अनदर इज कॉल्ड CCP। और ये HCP और CCP में किस तरह की पैकिंग होती है इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। यहाँ पर AB टाइप पैकिंग है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेल जो है वो एक जैसा है, फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसा है। और इससे हमारा एक HCP बनता हुआ दिखता था, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी ये पॉइंट्स हैं इस पे सब पे हमारा लैटिस पोजीशन पर एटम्स है। और ये स्ट्रक्चर हमारा HCP होता है, जिसमें हम लोगों ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में आपको डिस्कस करके बताया था। और इस HCP स्ट्रक्चर में जो स्पेस ऑक्युपाइड है वह भी 74% है, जो CCP के बराबर ही है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बताया था वो है हमारा CCP स्ट्रक्चर। CCP में ABC टाइप की पैकिंग है इस तरह से, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ लेयर ये एक जैसा है। फर्स्ट लेयर को यदि हम लोग ऐसे दिखाते हैं, टुडे आई कैन शो यू विथ सम colored balls also. First layer is this one, second layer you can have like this one. Third layer is different to it and it is just opposite. So that an octahedral void is formed between these two layers, and the last is again the red color ball. So this is your first layer A, this is your second layer B, this is your third layer C, and again it's a. So all together you can have this type of packing, which can be shown with a simple clay model that I have prepared today for you to see here. It is the model which you can see. This one is a first layer of the red ball and the fourth layer again is with a red ball. और आपके साथ जो ऑरेंज बॉल है जिसका बेस आपकी ओर है, और जो ऊपर में ब्लू बॉल है थर्ड लेयर में उसका बेस मेरी ओर है। इस रेड कलर के बॉल और इस ऑरेंज कलर के बॉल के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट कर रहा है। 3 के ऊपर एक 4 है और बीच में एक छोटा सा स्पेस जनरेट करता है। और इस ऑरेंज और ब्लू कलर के बॉल के बीच में आप देखिए कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करता है जिसके 8 फेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मींस 8 है और टोटल यू हैव 8 फेसेस दैट आई कैन डिस्कस हियर आल्सो। यू कैन सी इन द फिगर। 3 इस तरफ से है और 3 फिर अपोजिट और 1-2 ऊपर नीचे है, और फिर इसके ब्लू और रेड के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये जो हम यहाँ पर ABC टाइप की पैकिंग दिखा रहे हैं, इस पैकिंग का ये मॉडल है जिसको आप ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड यदि करें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉल्स की संख्या बढ़ा देते हैं और इसको भी हम आगे की तरफ ऐसे इंक्रीज करके बढ़ा दिए ऐसे। अब ये जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि दिस पिक्चर कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए क्यूबिक फॉर्म।
into a cubic form. This is a cube having the similar structure that I have shown here. It's like the cube. इसका हम लोग एक बेस ऊपर करके पकड़ लिए, ये हमारा ए लेयर है और एक नीचे है, ये भी हमारा ए लेयर है, और एक लेयर हमारा ये हो गया बी, एंड दिस इज योर सी लेयर. So you can see in this cube the 4 different layers, 2 up and down, और दो हमारे बीच में है. तो यही लेयर है ये. और इसमें जो लैटिस पोजीशंस पर जो ये एटम्स हैं, उन एटम्स को हम लोग उनके कलर के हिसाब से दिखा सकते हैं यहाँ पर. तो इस तरह से 6 ग्रीन बॉल्स एक लेयर में है, ये सी लेयर का, और 6 ब्लू बॉल्स ये एक लेयर में है, और एक एक रेड बॉल्स जो है ऊपर और नीचे हैं. और इस क्यूब को जब हम लोग यहाँ ऐसे ट्रांसफर करते हैं, तो दिस क्यूब इज लाइक द सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर which you can see. Like this way. आप सभी लोगों को इस पिक्चर को ड्रॉ करने का प्रयास करना चाहिए, और इस ड्रॉ करके आप इसमें से देख सकते हैं इनके पोजीशंस को. ये 8 कॉर्नर्स पर है बॉल्स, और इसको हम लोग फिर उनके हिसाब से दिखा सकते हैं कि और बॉल्स कहां कहां पर हैं. 6 फेसेस पर हैं. So this FCC structure, and this is also called cubic closed packed structure. So FCC and CCP are same, and the percentage space filled here is 74%. So 74% space is filled here. You just can see in the close of this structure, this one, and this one. So now we can find the position of tetrahedral and octahedral voids in this structure. As you can see here, you have the formation of tetrahedral voids in this layer, octahedral void in this layer, and again a tetrahedral void in this layer. So different tetrahedral, octahedral voids are formed in this structure, which we can show by drawing a large cube. Our next topic is location of octahedral and tetrahedral voids in this cubical picture. That is the topic of the today. So I have discussed how to locate the position of octahedral void just by drawing a larger cube on a white page. You can draw a larger cube like this way, and there are 12 edges in the cubes. So make a midpoints, identify the midpoints and join them like this way. So all the midpoints have been joined in this picture, and now we can make the lattice positions. We can draw the lattice position atoms here with the green colors. सबसे पहले हम लोग 8 कॉर्नर पे डाल देते हैं, और उसके बाद फेस पर डाल देते हैं. ये हमारे 14 बॉल्स जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर आ गए, और ये हमारा क्यूब में आ गया, बन गया. ये हमारा CCP FCC का स्ट्रक्चर है. अब octahedral voids का पोजीशन ऑफ octahedral void, ये हमको इस क्यूब के अंदर देखना है इन CCP लैटिस. तो इसके लिए हम लोग इसको फेस सेंटर पर जो एटम्स है उनके सेंटर्स को हम ऐसे मिला देते हैं, और इससे क्यूब का सेंटर जनरेट हो जाएगा. और इस क्यूब के सेंटर पर जो ये वॉइड बनता है, ये वॉइड
ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले भी हमने दिखाया है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। बीच में आप थोड़ा सा जगह देख सकते हैं, तो खाली जगह है और उसी खाली जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब इसमें 8 फेस कैसे है? बॉल्स तो 6 दिखता है, लेकिन 8 फेस कैसे है? तो वो आप अभी क्लियरली देख सकते हैं कि एक फेस ऊपर, दूसरा फेस नीचे, 2, और हर एक को नीचे के सेंटर को यहां से हम जोड़ेंगे तो इस तरह से एक फेस, फिर ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस, और 3 फेस डाउनवर्ड। तो 6 फेस वर्टिकल प्लेन में आएगा और 2 फेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, इस तरह से और इस तरह से। तो कुल मिला के इसमें 8 फेस हैं। दैट्स व्हाई द वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑल्दो द नंबर ऑफ बॉल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ओनली 6। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, पोजीशन इसका एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये एक, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हर एक एज के बीच में आप बना हुआ देख सकते हैं। जैसे अभी इस एज के बीच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि हम लोग आगे देखें आगे के लैटिस में, तो ये अलग से जुड़ता हुआ दिखेगा दूसरे यूनिट सेल से, इस तरह से। अब देखिए इसके साथ भी इस पोजीशन पर भी आपको 6 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 बॉल इसके पोजीशन पर भी आपको दिख रहे हैं। तो हर एक मिड पॉइंट जो है वह इक्विवेलेंट है, जैसा ये है वैसा ही ये पॉइंट भी है। इसको भी हम लोग लाल से ही दिखा देते हैं। तो हर एक मिड पॉइंट पर हम एक वॉइड देख रहे हैं, जिसको हम रेड से अभी बना पॉइंट। All this point acts as an octahedral void. So how many octahedral voids now you can have? Total 13, 1 at the center and 12 at the midpoint of each edge. So second position is at the midpoint of each edge, सभी किनारों के बीच में, और ये 12 है। लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक यूनिट सेल के अंदर ओनली 1/4 है, और 12 है तो कुल हो गया 3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ये हो गया हमारा 3 और 1 4। ये कहिएगा कि ये 1/4 वॉइड का कैसे हुआ? तो एक बार फिर से हम लोग इस डायग्राम में आकर के मॉडल में देख सकते हैं। ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज फॉर द वॉइड, और यदि यहां पर हम एक स्फीयर, वॉइड भी स्फीयर के ही जैसा होगा, और उसको हम लोग यदि कंसीडर करें तो इसका 1/4 केवल इसके अंदर आएगा, 1/4 इस दूसरे में आएगा, 1/4 यहां पर आएगा और 1/4 यहां पर आएगा। So in this way, this octahedral void is also shared into 4 unit cells. So in one unit cell, the contribution is only of 1/4. So total number of octahedral voids in CCP or FCC lattice is 4, and number of atoms per unit cell is also 4. So for n number of atoms, arranged in CCP lattice structure, there are total n number of voids. यानी जितनी संख्या में एटम्स लैटिस पोजीशन पर अरेंज होंगे सीसीपी लैटिस में, उतनी ही संख्या में वॉइड्स भी जनरेट होंगे।
तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl और रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। एंड नॉट ओनली NaCl, but there are many compounds, many ionic salts having NaCl type structure. So what is the meaning of NaCl or rock salt type structure? NaCl type or rock salt type structure. What's the meaning of this one? In this NaCl or rock salt type structure, this is your unit cell in which the cation Na plus at the octahedral voids. Na plus at the octahedral voids, I can show this with the red, sphere, small red spheres are in the voids, and Cl minus, that is larger in size and occupies the lattice positions. Occupies the lattice position. So this is the NaCl structure, rock salt type structure, a ball like this way. So in total, in this one unit cell of NaCl or rock salt type, you have 4 Na plus and 4 Cl minus. One unit cell of NaCl or any of the compounds having this structure has 4 Na plus and 4 Cl minus. All this is a repetition of the previous lecture, that is necessary to know the tetrahedral voids and to solve the problems. So what is coordination number of NaCl? Na plus is 6 and that of Cl minus is also 6, which you can see from here. Each Na plus is joined, any of the red ball is joined with the 6 green ball, and any of the green ball is joined with 6 red balls. So coordination number is 6. So NaCl is called 6:6 crystal. Today I can also add here कि the similar compound KCl, potassium chloride, belonging to the same alkali metal group, having the same structure of NaCl type. So KCl and NaCl has same type of structure, but CaCl, cesium chloride, in which cesium plus is much larger, has BCC type of structure. BCC of structure. What's the meaning of BCC type structure? This I can show with this model. This is your BCC model, body centered cubic model, which you can show it here. This is this orange ball you can consider as the cesium plus ion, and all these green and purple colored ball, they are the Cl minus at the 8 corners, and this cesium plus here having the coordination number of 8. So you please you can show it that cesium plus has coordination number of 8 and Cl minus also has a coordination number of 8. So actually there is a 1 Cs plus here and 1 Cl minus here, because there are 8 corners and contribution of the corner atom is only 1/8. So CsCl is having 8:8 type crystal. So what you can consider here, the difference of the two alkali metal halides. Because of the size, Na plus is having the coordination number of 6:6 and Cl minus has the CsCl, cesium chloride, has the coordination number of 8:8. So two types of crystals that we have discussed here for your problem solving. Next topic is location of octahedral void. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन देख लिया, उसकी संख्या देख ली। अब हम लोगों को देखना है पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन दिस सेम सीसीपी लैटिस। हमने उसी तरह से एक बड़ा क्यूब बनाया और उस क्यूब को डिवाइड करके उसके सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ करके हमने ये सीसीपी लैटिस बना लिया, जिसपे ब्लू कलर्स के बॉल से आप 14
लैटिस पोजीशंस पर अपने एटम्स को देख सकते हैं। 3 डायमेंशन में ये जो क्यूब है ये 8 ऐसे छोटे क्यूब से बना हुआ दिखता होगा, सेम साइज के 8 छोटे क्यूब से बना हुआ दिखता होगा। इसमें से एक क्यूब को मैं बाहर निकाल रहा हूं रेड कलर से। आप चाहे तो कोई भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ये देखिए उसी डायग्राम में से एक छोटा क्यूब हम रेड कलर से पेंट कर रहे हैं उसके एजेस को, और आपको दिखता होगा कि ऐसा रेड कलर का इसमें 8 क्यूब है। एक यहां पे हो गया, एक इसके पीछे है, दो ऊपर 4 और 4 इस साइड में। तो दिस बिग क्यूब इज मेड अप ऑफ 8 सच स्मॉल क्यूब। अब इस 8 स्मॉल क्यूब में से जो एक क्यूब हमने लाल कलर से किया है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, ये बाहर आ गया, ये लाल क्यूब यहां पे बाहर आ गया। और लैटिस पोजीशन पर इसमें जो एटम हैं उनको भी हम यहां पे बना लेंगे ब्लू कलर से इस एटम के लिए, फिर इस ब्लू कलर से इस एटम के लिए, और इसके नीचे ये पोजीशन खाली है लेकिन यहां पीछे इसके एटम है, और फिर हमारा इस कॉर्नर पे एटम है। ये देखिए इसको जो एक क्यूब है जैसे ऐसे 8 सच क्यूब से एक सीसीपी बना हुआ है। अब ये जो पिक्चर यहां पर आया ये क्यूब का ही पिक्चर है, लेकिन इसमें क्या है कि 8 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर पे एटम हैं लैटिस पोजीशन पे, और 4 पर एटम नहीं है। और जिन पर एटम है उनको भी ध्यान देके देखिए, इन पे अल्टरनेट कॉर्नर्स पर एटम्स है। जैसे इसके एडजेसेंट पोजीशन पर एटम नहीं है, इधर नहीं है, नीचे भी नहीं है। और आप चेक करके देख सकते हैं कि किसी को भी उसके एडजेसेंट पोजीशन पर एटम नहीं है। किसी भी आप बॉल को लीजिए, स्फीयर को लीजिए या एटम को लीजिए, उसके एडजेसेंट पोजीशन पर एटम नहीं मिलेगा। अब इसमें मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर को हम ऐसे जोड़ देते हैं। ये डैश लाइन से हम जोड़ दे रहे हैं। अब ये आपको टेट्राहेड्रल पिक्चर दिखता होगा जिसमें ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ये एक ऐसा और 3 ऐसे, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल के तरह से देख सकते हैं। और जैसे आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसे, या CCl4 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर, ये कार्बन ये क्लोरीन। तो जैसे आपने CCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल देखा, ये भी हमारा उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी क्यूबिक स्ट्रक्चर का ही एक फॉर्म है। और ये जो वॉइड यहां पर जनरेट होता है यह वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो यह हर एक ऐसे 8 जो कॉर्नर हैं, 8 जो छोटे क्यूब हैं, उस सभी छोटे क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स are present inside the CCP lattice, inside the CCP lattice। और ये सभी के सभी अंदर ही है। जैसे इसमें हम देखें तो यहां पर ये अंदर है, इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं सब इसके अंदर में ही हैं। तो कुल कितने हो गए? तो 8 हो गए। इस तरह से 8 ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं। लेकिन इनका पोजीशन क्या होगा? तो इस बड़े लैटिस में जो हमारा यूनिट सेल है, ध्यान दीजिए ये यूनिट सेल नहीं है, यूनिट सेल हमारा ये है, बड़ा क्यूब जो है ये यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल में इसका पोजीशन टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होगा? तो इसका पोजीशन होगा 2 at each body diagonal, 2 at each body diagonal। कितने बॉडी डायगोनल होंगे क्यूब में? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। एक अल्टरनेट कॉर्नर्स को आप मिलाएंगे यहां पर किसी भी तरह से, तो आपको यहां पर ये दिखेगा। अब देखिए यहां पर हमने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया, तो इस पर आप ऑटोमेटिक देखते हैं कि जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस पर आ गए, और
2 एट ईच बॉडी डायगोनल इस पर आ गया, और ऐसा 8 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल होगा तो कुल 8 होंगे, और इनका पोजीशन क्या होगा, तो एट 1/4 एंड 3/4 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी जगह के कॉर्नर से 1/4 और 3/4 दूरी पर, इधर से देखिए तो ये 1/4 दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कि L लेंथ का हमारा क्यूब है, L लेंथ का क्यूब है, तो इसका बॉडी डायगोनल होगा √3L, बॉडी डायगोनल की लंबाई होगी √3L, और हमारा इसका पोजीशन वॉइड का क्या होगा, तो √3/4L पर, और दूसरा होगा √3/4L पर, यानी एक 1/4 हिस्से पर और दूसरा 3/4 हिस्से पर, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में दो चीज को ध्यान रखना है कि एक तो संख्या कितनी है, तो संख्या दुगुना हो गया। सीसीपी लैटिस में लैटिस पोजीशन पर 4 एटम है, और यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या हो गई 8, यानी कि n नंबर ऑफ एटम्स यदि सीसीपी लैटिस में अरेंज हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये हो गया 2n। और एक चीज ये ध्यान रखना है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि उनका पोजीशन क्या है, तो 4 बॉडी डायगोनल हैं, और 4 बॉडी डायगोनल्स में से हर एक बॉडी डायगोनल पर 2-2, 1/4 दूरी पर और 3/4 दूरी पर। इधर से देखेंगे तो 3/4 पर ये हो गया, इधर से देखेंगे तो 1/4 पर ये और 3/4 पर ये। तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन देख लिए, और कई तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग आगे इस पर डिस्कस करके देख सकते हैं, स्पिनल, रिवर्स स्पिनल, और ये सब को समझने में हमको सुविधा होगी। और फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे किसी भी आयनिक सॉलिड्स का, उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर